हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम पढ़ रहे हैं एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये हेलो एरेंस की केमिकल रिएक्शन है। तो पहले हम देखेंगे एल्काइलेशन, उसके बाद देखेंगे एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन विद मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम में जो है ये रिएक्शन ही पूछी जाती है, इसकी क्रियाविधि नहीं पूछी जाती है। तो हम देखते हैं, पहले हमने कोई हेलो एरिन्स लिया। क्या लिया? हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, इसे बोलेंगे हम हेलो एरिन्स या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? CH3Cl। CH3Cl किसकी प्रेजेंस में कराई हमने? ये कराई AlCl3 की। AlCl3 की। तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, ये बनेगा Cl और CH3। इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है इसे बोलेंगे ऑर्थो। तो लिखेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा। क्या बनेगा? पैरा क्लोरोटोलुइन। ऑर्थो मेटा पैरा, इसका नाम बोलेंगे पैरा क्लोरोटोलुइन। पैरा क्लोरोटोलुइन। अब सॉल्यूशन में जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा। ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं। ये रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में, और ये जो है ये सिमेट्रिकल में है। कैसी? सिमेट्रिकल स्टेट में है, तो ये स्टेबल होगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म को बोलते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि तो लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। देयर आर फॉलोइंग स्टेप। यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो हम पहला स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में हमने रिएक्टेंट कौन कौन से लिए? एक तो लिया है, सबसे पहले लिया हमने CH3Cl। और किसकी उपस्थिति में कराई है? ये कराई है AlCl3 की। ये ल्यूस एसिड है, ले सकते हैं। अब ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्ड ब्रेक किधर होगा? क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन पाएगा नेगेटिव चार्ज एंड जबकि कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये लुईस एसिड है, ये इसे बॉन्ड बनाने की आवश्यकता है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, या बोल सकते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन। अब देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड। अब हमने हेलो एरिन्स लिया था, देख सकते हैं हेलो एरिन्स। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। अब इसके बैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7। अब एक बॉन्ड तो बना देता है इस वाले कार्बन के साथ, एक इसका, तो एक बॉन्ड बन गया। अब 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 3। इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 6, जबकि एक बॉन्ड बनाने में काम आ गया। अब हमने रिएक्शन कराई CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन हमने कहां उतार दिए? इस वाले कार्बन के पास। जब इस वाले कार्बन पास उतारेंगे तो इसकी बैलेंस कितने हो जाएगी? 5। तो ये अनस्टेबल फील करेगा, अस्थाई, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से आगे बनेगा ये
ये उसके बाद डबल बॉन्ड सी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब एक तो हमारा इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है और दूसरा इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो ये H और CH3। अब हमने जहां से इलेक्ट्रॉन लिए थे हम उन इलेक्ट्रॉन को वहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन कराएंगे हम AlCl4 नेगेटिव। अब जब बॉन्ड वर्क करेंगे इस वाले कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तब ये बनेगा Cl लोन पेयर, ओके, CH3 और HCl, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा और प्लस निकल जाएगा Al, प्लस निकल जाएगा AlCl3। इसे बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। आप देखते हैं हम इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे। अब हमारी एग्जाम में जो आएगी वो हमें ये पूछी जाएगी, कौन सी पूछी जाएगी, केवल ये मैकेनिज्म नहीं आती है एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो हम थ्योरी लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या हेलोएरिस की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 प्रेजेंस में कराते हैं, तब ऑर्थोक्लोरोटोलुइन तथा पैराक्लोरोटोलुइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी एल्काइलेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसाइलेशन। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमने एल्काइलेशन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे एसाइलेशन। तो देखते हैं, हमने ले लिया हेलो एरिन्स, क्या ले लिया, हेलो एरिन्स, जिसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिल क्लोराइड के साथ। फार्मूला होता है इसका CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, लुईस एसिड होगा, ये होगा AlCl3। तब पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारा जो हमने एल्काइलेशन में देखा था, ये बनेगा Cl और CO और CH3। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जबकि हमारा Cl और CO CH3, इसे बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉन। अगर बेंजीन रिंग से COCH3 ग्रुप अटैच हो तब उन्हें उसे बोलेंगे एसिटोफिनॉन। तो बोलेंगे एसिटोफिनॉन। इसे बोलेंगे हम पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। आते हैं हम इसकी मैकेनिज्म, किस पे आते हैं, मैकेनिज्म, जिसे बोलते हैं क्रिया विधि। मैकेनिज्म, क्रिया विधि। There are following स्टेप। यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो पहला हम देखेंगे स्टेप नंबर 1। अब स्टेप को बोलते हैं पथ, ठीक है। तब देखते हैं हमने रिएक्टेंट क्या लिया था, रिएक्टेंट लिया था हमने CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। अब कार्बन जो होता है
ऑलवेज ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड अटैच होता है। किसकी उपस्थिति में कराया था हमने? AlCl3, ये होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड। अब ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। क्लोरीन की आप देखते हैं कार्बन क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। किससे? कार्बन से। तो बॉन्ड ब्रेक किधर होगा? क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब ये लुईस एसिड है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तब क्या बनेगा? ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक कार्बन की बैलेंसिंग फ्री हो गई है, इसलिए कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। आगे बनेगा AlCl4 माइनस। AlCl4 माइनस। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड, अब हम देते हैं हेलो एरिन्स को। किसे लेते हैं? हेलो एरिन्स को। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड अल्टरनेटिव में होती हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होती हैं? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पहले सेल में? 7। जबकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम आ जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? लोन पेयर। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल लिया हमने, क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मैंने कहा उतार दी, इस वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, अनस्टेबल फील करेगा, ये वाला तुरंत बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा? देखते हैं। ये बनेगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड C। लोन पेयर कितने रह गए? 2, क्योंकि एक लोन पेयर ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन H और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3। CH3। अब हमने जहां से इलेक्ट्रॉन लिए थे हम वहीं पहुंचा रहे हैं। ये वाला, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब हमने क्या लिया था? AlCl4 घूम रहा है, तो दिखाएंगे AlCl4 माइनस, नेगेटिव चार्ज। क्या बनेगा? गिव्स, ये बनेगा हमारा, देखो बॉन्ड बन जाएगा। C लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 3। 2 जहां से इलेक्ट्रॉन लिए थे वापसी वहीं पहुंचा दिए, बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस, लिख सकते हैं HCl और AlCl3। इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं AlCl3 प्रेजेंस में, तब ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन तथा पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रेडेल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो देखते हैं हमें हेलो एरिन्स लेना है। क्या लेना है? हेलो एरिन्स। क्या ले सकते हैं हम? VR, जिसे बोलेंगे हम ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। अब रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम? ये कराएंगे 2Na के साथ। 2Na के साथ। ठीक है। उसके बाद प्लस ये कराएंगे Vr और CH3। Vr CH3, इसका नाम है ब्रोमोमेथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड किसकी उपस्थिति में? ये कराएंगे हम निर्जल ईथर की में। किसकी में? निर्जल ईथर की उपस्थिति में। किसकी कराएंगे? निर्जल ईथर की में। तो क्या बनेगा? ये यहां से निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा? 2NaBr। बाई प्रोडक्ट बनेगा 2NaBr और मेन प्रोडक्ट जो बनेगा
वो बनेगा हमारा मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। जिसे हम बोलते हैं टोलोइन। क्या बोलते हैं? टोलो। बाई प्रोडक्ट बनेगा 2NaVr, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो देख सकते हैं इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे। जब हेलोएरिन्स की अभिक्रिया सोडियम, किसी सोडियम धातु के साथ मिथाइल ब्रोमाइड की निर्जल ईथर की उपस्थिति में कराती हैं, तब टोलोइन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को बुर्ज-फिटिक अभिक्रिया कहती हैं। यह अभिक्रिया एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में होती है। अब देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या देखते हैं? फिटिंग अभिक्रिया। अब हमें दोनों ही मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक में लेने। कैसे लेने? एरोमेटिक। तो देख सकते हैं Cl, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे कराएंगे? 2Na के साथ। Cl इसे अभी क्या बोलेंगे हम? क्लोरोबेंजीन। किसकी उपस्थिति में? ये कराएंगे हम ड्राई ईथर की में। क्या कराएंगे? ड्राई ईथर बोलते हैं शुष्क ईथर। अब यहां से क्या निकल जाएगा हमारा? ये निकल जाएगा 2NaCl। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, लिख सकता हूं मैं यहां, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा इसे बोलेंगे हम बाइफिनाइल। क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल। बाई प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा 2NaCl। तो देख सकते हैं जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया दो अणु सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराती है, तब बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया एरोमेटिक अभिक्रिया होती है। आज के लिए इतना ही।